आज की कहानी नकली साधु का पर्दाफाश। सालों पहले की बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम राजपाल सिंह था। राजपाल बहुत ही धनी और ईमानदार पर स्वभाव से बहुत ही कड़क इंसान था। अभी कुछ ही दिनों से गांव में एक नया साधु आया था और वो साधु दिन भर गांव के घरों में जा जाकर भिक्षा मांगता और गांव के पास ही के जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में चला जाता। साधु रोज आता था और भिक्षा मांगकर चला जाता था। अब धीरे धीरे साधु गांव से रोटी के बजाय गेहूं, बाजरा, दूध, दही, पनीर जैसी चीजें मांगता। साधु का ये व्यवहार लोगों को अटपटा तो लगा, पर लोगों ने कभी भी साधु को कुछ नहीं कहा। उसी गांव में एक दुकान मोटू परचून वाले की थी, जो कि एक ईमानदार परचून वाला था। एक दिन उस साधु ने पूरी सप्ताह से मिली भिक्षा के अनाज को इकट्ठा किया और बेचने के लिए मोटू परचून वाले की दुकान पर आ गया। साधु के पास इतना सारा अनाज देखकर मोटू कहने लगा, अरे बाबा, ये तो आपको भिक्षा में मिला हुआ अनाज है। इसको क्यों बेच रहे हो? इसको तो आप घर ले जाओ और रोटी बनाकर खाओ। अरे बच्चा, अगर रोटी ही खानी होती तो मांग कर खा लेता। इतनी मेहनत क्यों करता यहाँ आने की? कुछ ख्वाहिशें पैसों से ही पूरी होती हैं। ये लो, तुम अनाज लो और मुझे पैसे दो। बाबा, ख्वाहिशें पूरी करनी है तो आप नौकरी क्यों नहीं कर लेते? साधु तो इन मोह माया से दूर होते हैं। जो मिलता है उसको खाकर भगवान का भजन करते हैं। आप तो ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो बाबा। बदतमीज, हमें बेइज्जत करते हो। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जहन्नुम की आग में जलोगे अगर हमसे गुस्ताखी करोगे। जल्दी हमें पैसे दो इस अनाज के बदले। साधु का ऐसा व्यवहार मोटू को बड़ा ही अजीब लगा और डर के मारे मोटू ने साधु को पैसे दे दिए। एक दिन साधु सरपंच के घर भिक्षा मांगने के लिए गया और जैसे ही सरपंच की पत्नी भिक्षा देने के लिए आई तो कहने लगा, आज भिक्षा नहीं, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव की खुशहाली के लिए एक बड़ा हवन करूँ। और वैसे भी आप तो गांव के सरपंच की पत्नी हो, तो जितना ज़्यादा धन आप दोगे उतना ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। उसकी बातों में आकर सरपंच की पत्नी ने उसको खूब सारा धन दे दिया। फिर ऐसे ही साधु ने गांव के सभी घरों में जा जाकर धन इकट्ठा किया और अपने घर चला गया। शाम होते ही मोटू भी दुकान से अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसको साधु के बारे में बताया। जैसे ही उसे पता लगा कि आज साधु गांव के सभी घरों में से धन लेकर गया है, तो उसको साधु पर शक हुआ और उसने तुरंत ही सरपंच जी को फोन लगाया और कहने लगा, सरपंच जी प्रणाम। सरपंच जी, जो साधु गांव में भिक्षा मांगने आता है वो अंत में मेरी दुकान पर आकर भिक्षा में मिले अनाज को बेचकर पैसे लेकर जाता है। और आज तो हद ही हो गई। वो गांव के हर घर से हवन के नाम पर पैसे इकट्ठा कर कर ले गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी एक सलाह है। तुम चुपचाप साधु के घर जाओ और ज़रा उसके बारे में पता करो, क्योंकि आज वो मेरे घर से भी अच्छे खासे पैसे लेकर गया है। फिर सरपंच की बात मानकर मोटू चुपचाप साधु के घर गया और
घर की हालत को देखकर वो सन्न रह गया। नकली साधु तो शराब पीते हुए मुर्गाबाजी कर रहा था और उसके पास बहुत सारे पैसे बिखरे हुए थे। अब मोटू को ये समझते देर न लगी कि असली माजरा है क्या। मोटू ने चुपचाप उस नज़ारे की फोटो ली और दबे पांव वहां से अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने सरपंच को फोटो भेजी और फोन पर सारी बात बता दी। और फिर सरपंच ने एक योजना बनाई। अगले दिन नकली साधु फिर से भिक्षा मांगने के लिए गांव में जैसे ही आया तभी सरपंच ने कहा, अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आज हमारे घर पर दावत है, आइए आइए जरा दावत खाइए और हमें भी थोड़ा आशीर्वाद देकर जाइए। दावत का नाम सुनते ही नकली साधु खुश हो गया और उसको लगा कि दावत की दावत और भिक्षा में आज अच्छा धन मिलेगा। फिर साधु सरपंच के साथ घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर सरपंच ने अपना फोन निकाला और साधु को मोटू के द्वारा भेजी हुई कल रात की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही नकली साधु सकपका गया। अब साधु को समझ आ गया कि सरपंच जी को उसकी सच्चाई पता लग गई है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, पहले ही तैयार खड़े मोटू और सरपंच जी ने मिलकर नकली साधु की जमकर धुनाई कर दी। साधु को अच्छे से सबक सिखाकर सरपंच जी कहने लगे, तुम जैसे ढोंगी साधुओं की वजह से ही अच्छे साधु बदनाम हैं। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कमा कर खाओ ना, क्यों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज के बाद अगर यहाँ दिखाई पड़ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर साधु वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया और मुड़कर कभी भी उस इलाके में नहीं आया। दोस्तों, आप भी हमेशा सतर्क रहें इन जैसे ढोंगियों से, क्योंकि इन जैसे ढोंगी लोगों की वजह से ही हमारे अच्छे साधु बदनाम होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने धर्म को बचाना तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।